नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। आज से 3 साल पहले यानी 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने जियो लाकर एक तहलका मचा दिया था। यूजर्स को खुशखबरी दी थी और लोगों ने हाथों हाथ लिया था जियो को। और आज एक बार फिर मुकेश अंबानी लोगों की झोली भरने वाले हैं, जो कि जियो फाइबर गीगा फाइबर लॉन्च होने वाला है, जो कि ब्रॉडबैंड की दुनिया में तहलका मचाएगा, ऐसे उम्मीद की जा रही है। तो ब्रॉडबैंड में भी 4 कंपनियां प्रमुखता से छाई हुई हैं भारतीय बाज़ार में। उसमें सबसे बड़ा जो कब्ज़ा है वो एयरटेल का है। तो एयरटेल को सबसे ज़्यादा खतरा बताया जा रहा है इससे। तो अन्य कंपनियों का क्या है प्लान, और हालांकि कमर्शियल जब अनाउंसमेंट होगा जियो गीगा फाइबर का तब पता चलेगा, लेकिन अन्य कंपनियों का प्लान क्या है और जियो गीगा फाइबर का प्लान क्या हो सकता है, ये हम आपको बताते हैं। जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया कि एयरटेल का सबसे ज़्यादा हिस्सा, सबसे ज़्यादा कब्ज़ा है भारतीय मार्केट पे ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में। तो एयरटेल का जो सबसे सस्ता प्लान है वो 799 रुपये का है, जिसमें आपको 40 Mbps स्पीड के साथ 300 GB का डाटा मिलता है। और इस प्लान पर कस्टमर को 1000 GB का बोनस डाटा भी कंपनी की तरफ से मिलता है। वहीं जो दूसरा प्लान है वो 1099 रुपये का है, जो पूरी तरह 799 वाले ब्रॉडबैंड के प्लान की तरह है। हालांकि इसमें कस्टमर को 100 Mbps डाटा स्पीड मिलती है। वहीं 1999 रुपये का प्लान है टॉप एंड VIP प्लान। इसमें कस्टमर को 100 Mbps डाटा की स्पीड मिलती है और प्लान्स को सब्सक्राइब करने वाले को, एयरटेल यूजर्स को फ्री में अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स, G5 प्रीमियम और एयरटेल TV प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन मिलता है। यानी 799 रुपये से एयरटेल की शुरुआत होती है। इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि जियो गीगा फाइबर 700 रुपये से शुरुआत इसकी होगी, ऐसा संकेत मिला है। चूँकि 799 रुपया एयरटेल का है तो 700 रुपये से शुरुआत हो सकती है जियो गीगा फाइबर की। और ACT भी मार्केट में है। ACT फाइबर नेट ब्रांडेड जो प्लान है ये क्या है, इसका जो सबसे सस्ता ब्रॉडबैंड प्लान ACT सिल्वर प्रोमो का है। ये 749 रुपये वाले इस प्लान के तहत कस्टमर को 500 GB डाटा का कवर मिलेगा और इस प्लान के तहत कस्टमर को 100 Mbps डाटा स्पीड मिलती है और कस्टमर को 1000 GB का डाटा कवर मिलता है। यानी कि ACT फाइबर ब्रॉडबैंड का जो प्लान है 749 रुपये से फ़िलहाल ग्राहकों को मिलता है। इसलिए इससे भी सस्ता उम्मीद की जा रही है, यानी 700 रुपये से शुरुआत होगी, जैसा कि मैंने पहले कहा, जियो गीगा फाइबर की। ऐसा ही जो टाटा स्काई ब्रॉडबैंड प्लान है, इसमें जो अनलिमिटेड प्लान 999 रुपये का है और इस प्लान के तहत कस्टमर को 25 Mbps की स्पीड मिलेगी। वहीं कंपनी के 1599 प्लान के तहत कस्टमर को 100 Mbps की स्पीड मिलेगी। यानी कि ACT फाइबर से और एयरटेल से टाटा स्काई का प्लान पहले से महंगा है और अब जो जियो गीगा फाइबर आएगा उसकी शुरुआत 700 रुपये से ही हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। वैसे ही वोडाफोन यू जो है ब्रॉडबैंड प्लान के जरिए ग्राहकों को इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा रहा है। कंपनी इस ब्रॉडबैंड सर्विस में यूजर्स को कई सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी ऑप्शन ऑफर कर रही है। हालांकि ये जो सर्कल पर निर्भर है, मुंबई में 814 रुपये, जिसमें यूजर्स को 16 Mbps की स्पीड मिलती है, बेंगलुरु में 50 Mbps का। इस तरह से मान सकते हैं कि 814 रुपये का प्लान वोडाफोन का है। और उसी प्रकार से जैसा कि मैंने जिक्र किया कि रिलायंस का जो जियो गीगा फाइबर आएगा वो 700 रुपये से इसकी शुरुआत होगी। कंपनी 1000 रुपये से कम के कितने प्लान ऑफ़र करेगी, ये हालांकि जब कमर्शियल अनाउंसमेंट होगा उसमें ये पता चलेगा। यानी कुल मिलाकर 5 कंपनियां मार्केट में उपलब्ध होंगी। फ़िलहाल तो 4 बड़ी कंपनियां हैं मार्केट में ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में, और जब जियो गीगा फाइबर आएगा तो ये 5वीं बड़ी कंपनी होगी। और उम्मीद की जा रही है कि इन चारों कंपनियों, जैसा कि मैंने जिन का नाम लिया, एयरटेल, वोडाफोन, टाटा स्काई और ACT, इन सबसे सस्ता प्लान जियो गीगा फाइबर का ही होगा। जैसे कि अब तक देखा है हमने 2016 से लेकर अब तक मुकेश अंबानी ने अपने फैसले से चौंकाया है और कुछ इस तरह की घोषणाएं की हैं जो कि ग्राहकों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। तो ये उम्मीद इस बार फिर की जा रही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।